आपको बताते चले कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर शाम 7:45 पर शुरू हुआ विरोध 8 बजे तक बड़ा रूप ले लिया। जब जिले के प्रमुख सपा कार्यकर्ता बीएचयू सिंहद्वार पर पहुंचे, सड़क से कार्यकर्ताओं को पहले बीएचयू कैंपस के अंदर किया गया। वहां पुलिस से उनकी बहस हुई, धक्का मुक्की हुआ, रास्ता भी बाधित हुआ, लेकिन पुलिस ने उन्हें पुनः कैंपस के अंदर करके रास्ते को खुलवाया। इसी बीच बीएचयू के कुछ छात्रों से सुरक्षा कर्मियों की बहस हुई और कार्यकर्ता फिर सड़क पर आ गए। मौके पर पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें रामनगर थाने पर लेकर गई। कार्यकर्ताओं के अनुसार लगभग 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और उन्हें थाने पर बैठाया गया है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। चलिए पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे अरे पीछे जाइए, आप लोग पीछे जाइए, पीछे जाइए और पीछे जाइए और पीछे जाइए आप लोग। तमाम जो प्रोटेस्ट चल रहा है और आज नीट के लिए आवाज़ जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश जी का दिल्ली पे जो है उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, देश में तानाशाही सरकार, प्रदेश की तानाशाही सरकार, जो हम अपना आवाज़ उठाना चाहते हैं, ये सरकार जेल में भेजने का काम है। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को आज जिस तरह से उनको बंधक बनाया गया, तो आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी नौजवान साथियों ने और बनारस में हमारे नेता कार्यकर्ताओं ने चढ़कर हर थाना में घेरने के काम किए कि जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोग धरने में बैठने का काम किए। और जिस तरह से आप लंका थाना में जिस तरह से यहाँ के सीपी ने काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज किया और हमें अब जिला अध्यक्ष सहित रामनगर थाने में जिसको बैठाया गया और उसके बाद 1-2 घंटे बाद तो रिहा किया गया। जब माननीय जी को जब वहाँ छोड़ा गया तब हम लोग समाजवादी को छोड़ा गया। अब सोचिए कि एक भी नौकरी, एक भी रोजगार, कोई नौकरी की बात कर रही है, ये सरकार जेल में भेजने का काम करे। कोई हक की बात लड़ रहा है तो उसको जेल में भेजने की सरकार काम कर रही है। ये गूंगी बहरी सरकार केंद्र में बैठे हुए 75 किलोमीटर के एरिया में हिंदुस्तान में चीन ने कब्जा कर लिया। ये बेईमान बैठा हुआ है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इसको नहीं दिखा रहा है कि 75 किलोमीटर में चीन ने कब्जा कर लिया भारत में। लेकिन ये तानाशाही सरकार, जनता सब जान चुकी है, इन लोगों को 27 में जाना तय है। 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा और युवाओं के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? युवाओं के ऊपर नौकरी की जगह लाठी मिल रही है, लाठियों से पीटा जा रहा है। जो बच्चे कोचिंग करके जा रहे हैं जिससे धरना से कोई मतलब नहीं, उस बच्चों को पीटा गया, उस लड़के को कोई मतलब नहीं धरना से है। इस तरह से तानाशाही सरकार, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार। सोनम वांगचुक को ये कह रहे हैं कि चाइना का ये खबरी है। ये चाइना का है तो हम लोग बोलते हैं कि कहाँ के हैं, अमित शाह कहाँ के हैं, मोदी जी कहाँ के हैं, कहाँ से ले आके देंगे सर्टिफिकेट लोग? हाँ, ये कहाँ के हैं लोग? ये जनता और नेपाल जैसा हाल भारत में भी होने वाला है। अभी तो घेर के जनता ने छोड़ दिया और नौजवान साथियों देख लीजिएगा, 1 हफ्ता के अंदर दिल्ली में पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। बहुत तमाम जो बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि 2027 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। घबराई इसलिए कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये चुनाव नौजवान, छात्र, बेरोजगार वो चुनाव लड़ने रहे। इस बार का चुनाव जनता स्वयं लड़ेगी। दिल्ली में जो जंतर मंतर पे हुआ, उसमें तमाम जो है युवा लड़कियां भी यहाँ तक बोली कि मोदी जी ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया और वो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक लग रहा है कि विश्व गुरु बनेगा क्या? ये विश्व गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है, सब ये अफवाह वाला गुरु है। झूठ बात, सब झूठ का प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ का प्रचार, मंदिर मस्जिद का प्रचार, इसी बहाने सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन इस बार देखिए जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरह से बेटियां पर लाठी बरसाई गई, एक बेटी भी साथ नहीं देगी।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने बोला, तो ये मोदी जी का नारा कहाँ तक सत्य हो? नहीं फेल हो गया है, नारा फेल हो गया। बेटियों को मारा जा रहा, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। 2027 में समाजवादी पार्टी किस प्रकार से विधानसभा का चुनाव देखेगी? जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा कंक्लूजन होता है, जैसे 22-23 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, तो कई लोग कहते हैं जैसे बंगाल का चुनाव हुआ कि वहाँ चोरी हो गया, तो यूपी के विधानसभा में आप लोग कैसे इस वोट चोर को पकड़ेंगे? ये चंदा चोर है, ये वोट चोर चंदा चोर दोनों है। यहाँ का चुनाव आयोग उसको भी हम कहेंगे चोर है। ये ईमानदारी पर आ जाए तो हमारे ख्याल से 40 विधायक इनकी पार्टी में। जिस प्रकार से आपका ये अयोध्या का वोट चंदा चोरी हुआ, चंदा चोरी को दबाने के लिए नीट को उठा तो नहीं रहे ये लोग? देखिए, इनकी बात तमाम चंदा चोर कुछ चोरी किए हैं, कुछ चोरी को छिपाने के लिए नया मुद्दा प्रदेश में देश में ला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग उनको भजा न पाए। ये चाह रहे हैं कि जहाँ चोरी हुआ है भगवान के नाम पर, इस तरह से अडवाणी जी भी आए थे रथ लेकर, तो उस समय भी चंदा चोरी हुआ था, आप पता लगा लीजिएगा। तो क्या लगता है कि जैसे जिस प्रकार से अयोध्या में चोरी हुआ, तो काशी विश्वनाथ में और आपका जितने भी तमाम प्रतिष्ठित मंदिर है उसमें भी क्या कोई एक ऐसी टीम बननी चाहिए? इसीलिए तो ट्रस्ट के सदस्य बनने के लिए यहाँ का विधायक MLC परेशान है। यहाँ के एक MLC बहुत परेशान रहते हैं, आप पता लगा लीजिएगा बनारस के। वो चंदा चोर लोग कि पैसा कहाँ से आएगा, तो चोरी यहाँ भी होता होगा, पता लगा लीजिएगा, मिल जाएंगे चोर।